एक पत्थर की मूर्ति जीवित भगवान कैसे बनती है? आपने अनेक मंदिरों में भगवान के दर्शन किए होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय वास्तव में क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक मूर्ति केवल एक शिल्प होती है पवित्र अवश्य, लेकिन फिर भी केवल पत्थर या धातु। उसका शरीर तो होता है, पर उसमें कोई प्राण या दिव्य उपस्थिति नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मूर्ति को बार बार जल, दूध, शहद, घी और जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है। पुजारी व्रत रखते हैं, मौन का पालन करते हैं और मंत्र जाप करते हैं ताकि स्वयं को इस पवित्र कार्य के लिए तैयार कर सकें। यह एक ऐसा क्षण है जिसके बारे में मंदिरों में बहुत कम बात की जाती है। शिल्पकार मूर्ति की आंखों को आधा खुला छोड़ देता है। अनुष्ठान के दिन पुजारी मंत्रों के साथ दर्पण या स्वर्ण सुई की सहायता से मूर्ति की आंखें खोलते हैं। इसी क्षण मूर्ति को दृष्टि प्राप्त होती है और लोग उसे वह नहीं बल्कि भगवान के स्वरूप के रूप में देखने लगते हैं। अब वास्तविक जीवन की स्थापना होती है। बाहर हवन किया जाता है, जिसकी पवित्र अग्नि की ऊर्जा को कलश में संचित किया जाता है। मंदिर के भीतर पुजारी न्यास करते हैं, जिसमें मूर्ति के विभिन्न अंगों को स्पर्श कर बीज मंत्र स्थापित किए जाते हैं। अंत में आवाहन द्वारा दिव्य शक्ति को बुलाया जाता है और कलश का जल मूर्ति पर छिड़का जाता है। इस क्षण पत्थर की मूर्ति आलयवास अर्थात भगवान का निवास बन जाती है। मूर्ति के नीचे यंत्र, धातुएं, जड़ी बूटियां और रत्न स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद उसे अष्टबंधन, शंखचूर्ण और खनिजों से बना विशेष लेप से सील किया जाता है। इस लेप को बनने में सप्ताह लगते हैं और पूरी तरह जमने में वर्षों। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को एक जीवित व्यक्ति की तरह माना जाता है। उन्हें जगाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और भोग अर्पित करना, फूल, धूप और दीप से आरती करना तथा रात्रि में विश्राम कराना। यदि कभी मूर्ति खंडित हो जाए तो पुराने शरीर को विधिवत विदा कर उसी दिव्य शक्ति को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी मूर्ति के सामने खड़े हों तो याद रखिए, उसमें अग्नि, जल और मंत्रों की शक्ति निवास करती है। हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि पवित्र शक्तियों को जागृत करने की एक दिव्य तकनीक है। अगर आप भी हिंदू हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।